ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है बात का बतंगड़। एक गांव में एक ब्राह्मण था जो पंडिताई के द्वारा जैसे तैसे भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी बहुत भोली भाली महिला थी जो बातों को बमुश्किल ही मन में छुपा पाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने रोजी के लिए शहर जाने की इच्छा जताई तो ब्राह्मणी ने हाँ में हाँ मिला दी और अगली सुबह ब्राह्मण महाराज के भोजन की व्यवस्था कर उसे विदा किया। चलते चलते एक छायादार जगह देखकर वह रुका, भोजन की पोटली खोली और जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, ऊपर से उड़ते हुए एक बगुले का पंख भोजन पर गिर गया। उन्होंने मन में कहा, राम राम, छी छी, बड़ा अनर्थ हो गया, सारा भोजन अपवित्र हो गया, मैं भी अशुद्ध हो गया, अब मुझे घर को लौटना पड़ेगा। पति को घर में आया देख पत्नी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पंडित जी ने बहुत टालने की कोशिश की, किंतु ब्राह्मणी की जिद के आगे हार गए, पर उससे वचन ले लिया कि मेरी बताई यह बात किसी अन्य से नहीं कहेगी। ब्राह्मणी ने वायदा कर लिया, परंतु अगले दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो एक धोबिन ने बातों बातों में सारा राज उससे उगलवा लिया। ब्राह्मणी ने बता दिया कि पंडित जी के भोजन में बगुले का पंख गिर गया था, इसलिए वे वापस लौट आए थे। राम राम, छी छी, बड़ा अनर्थ हो गया। धोबिन ने इस बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हुए अपनी सहेली से कहा, क्या तूने सुना कि कल पंडित जी के मुख में एक बगुला घुस गया? गजब हो गया। यह बात उसकी सहेली ने दूसरी सहेली से इस प्रकार कहा, बड़ा आश्चर्य, पंडित जी के मुंह में तो बगुले आते और जाते हैं। बात बढ़ते बढ़ते सारे गांव में और आसपास के गांव में भी फैल गई कि पंडित जी बड़े करिश्माई हैं। उनके मुख से जादुई शक्ति से तरह तरह के पक्षी निकलते हैं। एक दिन कई गांव के लोग इकट्ठे हुए और ग्राम पंचायत के सामने यह आग्रह रखा कि पंडित जी चमत्कार दिखाएं। पंडित जी बड़े असमंजस में थे। वे समझ गए थे कि उनकी भोली पत्नी के मुख से फिसली बात को लोगों ने बतंगड़ बना लिया है, पर अब करते भी क्या, पंचायत में हाजिर होना ही पड़ा। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए यह डर दिखाया कि जो भी मेरे मुख से निकलते पंख देखेगा वह पक्षी बन जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए और सभी भाग खड़े हुए। किसी किसी ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि पंडित जी मानव को पक्षी बनाने में माहिर हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार सुनी सुनाई बातों का बतंगड़ बना दिया जाता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों से परहेज करें और सदा सतर्क रहें। शुक्रिया। ओम शांति।